हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये जो बुक है ये विपिन चंद्रा मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी, सुचेता महाजन और के एन पन्नीकर की बुक है। इसमें बेसिकली मेन जो है इसकी 1 लाख से ज़्यादा कॉपी बिक्स की हैं। पेंगुइन जो है उसने इसको पब्लिश किया है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि भाई इस बुक में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या इस बुक को हमें पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एक सोर्स लेके चले तो कौन सा वो सोर्स लेके चले। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बुक की पॉजिटिव बातें क्या हैं, इस बुक की नेगेटिव बातें क्या हैं, हमें इसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मोस्टली जब भी कोई यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बच्चा बैठता है या फिर किसी पीसीएस की तैयारी के लिए बच्चा बैठता है तो उसके सामने दो ही ऑप्शन मेन रहते हैं। एक तो या तो फिर विपिन चंद्रा की या ये वाली बुक ले, विपिन चंद्रा वाली, या फिर जो राजीव अहिर की वो बुक ले, या फिर उसके अलावा थर्ड ऑप्शन में बचता है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके किसी के एक नोट्स ले। तो इस वीडियो में हम इस बुक को रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं अनिल कुमार, ये द स्टडी गुरु। अब हम बात करें तो ये जो बुक है इसमें जो कंटेंट है ये कुछ इस तरह से दे रखा है। 561 पेज की बुक है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर आपको मिलेगा चैप्टर। तो ये इसके चैप्टर हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है फर्स्ट मेजर चैलेंजेस, द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद सिविल रिबेलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग। फिर थर्ड जो चैप्टर है वो है पीजेंट मोमेंट एंड द अपराइजिंग आफ्टर 1857। फिर उसके बाद आता फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस, द मिथ क्या था कांग्रेस के फाउंडेशन के बारे में कि वही अंग्रेजों ये सेफ्टी वॉल बनाया था, लाला लाजपत राय ने बताया था ये वाली चीज़ें। फिर फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द रियलिटी, उसकी रियलिटी क्या थी फाउंडेशन के पीछे, एओ हयूम ने क्या किया था, क्या जो उस टाइम के जो लीडर थे वो क्या सोचते थे, सोशियल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड नेशनल अवेकनिंग। ये सारी चीज़ें मतलब एक किस्म से बहुत अच्छी दे रखी हैं। ये नहीं है कि भाई हाँ कोई इसमें इस बुक में बुराई है। उसी टाइम के हिस्ट्री के हिसाब से 4 राइटर हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। बट कुछ इसमें कमी भी है। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करके चलते हो या पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चलते हो तो वो हम आगे देखेंगे। पहले एक बार मैं बता देता हूँ। जो चैप्टर नंबर 7 है वो बताता है इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनाइजेशन, कि इन्होंने इनके इकोनॉमिक जैसे दादा भाई नारोजी वगैरह ने किए थे। प्रोपेगेंडा क्या था उस टाइम पे, और स्वदेशी मूवमेंट जो चली थी वो स्वदेशी मूवमेंट में किसने पार्ट लिया किसने नहीं लिया जब बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम पे। स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की मुस्लिम लीग बना 1906 में, उसके बाद कांग्रेस को 2 भागों में बट गया था वो। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार और इंडियन नेशनलिज्म आया, गदर पार्टी बनी। फिर होम रूल आया 1916 में। उसके बाद फिर गांधी जी का जो एंट्री हुई है 18 से पहले, वो नॉन कांग्रेस जो मूवमेंट 20 से 21 के बीच में हुआ, पीजेंट की जो मूवमेंट हुई नेशनलिज्म। और फिर 70 नंबर जो चैप्टर है वो बता रहा है इंडियन जो वर्किंग क्लास थी उस टाइम पे, लेबर क्लास थी, जो उन्होंने क्या उसमें पार्टिसिपेशन किया। स्ट्रगल ऑफ द जो गुरुद्वारा है हमारा, जो टेम्पल एंट्री के बारे में क्या बोला। 19 चैप्टर बोलता है आपका ईयर ऑफ द स्टैग्नेशन, स्वराजिस्ट, नो चेंजर्स, गांधी। स्टैग्नेशन आ गया था एक टाइम पे ना। फिर भगत सिंह आए, सूर्य सेन आए जो रिवॉल्यूशनरी थे उस टाइम पे। देखो आज भी इनको रिवॉल्यूशनरी एंड टेररिस्ट का नाम दिया जाता है, जिसे हम देशभगत बोलते हैं, लेकिन ये एक शर्म की बात है वैसे। तो चैप्टर नंबर 21 है वो है गैदरिंग द स्ट्रॉम। उस टाइम पे लोग जुड़ने लगे कि हाँ देश आज़ाद होना चाहिए। फिर आता सिविल डिसोबीडियंस 30-31 में। फिर उसके बाद कराची एंड कराची टू वारदा। फिर राइज ऑफ द लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग कांग्रेस में ही एक राइज हो गई थी। फिर स्ट्रेटजी की डिबेट की गई। फिर 20 मंथ ऑफ कांग्रेस रूल, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। पीजेंट की जो मूवमेंट हुई 1930 से 40 के बीच में, वो फ्रीडम स्ट्रगल इन जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ पे, इंडियन कैपिटलिस्ट एंड नेशनल मूवमेंट, जो इंडिया के उस टाइम पे कैपिटलिस्ट लोग थे और उन्होंने क्या इंडिया की नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते टाइम उस टाइम पे जो कैपिटलिस्ट लोग थे उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया था। ये नहीं है कि भाई उन्होंने नहीं किया था। फिर डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल फॉरेन पॉलिसी, राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म इन लिबरल फेज, जिन्ना कौन, जिन्ना के बारे में दे रखा है, जो गोवलकर हैं उनके बारे में दे रखा है, और जो जो बिलीव करते थे एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में वो उसके बारे में। फिर क्राइसिस एट द त्रिपुरी, और फिर आपके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में दे रखा, पोस्ट वार्ड जो अपसर्ज हुए वो, फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन, और उसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड नेशनल मूवमेंट, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस। ये आपके इसमें चैप्टर दे रखे 39। ठीक है जी।
तो अब इसके चैप्टर ना कुछ आपको इस तरह से मिलेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन दे दिया, ये जो आपने इन्होंने ये बेसिकली आपको चैप्टर जो इसके मिलेंगे ना, आपको जैसे हम नॉवल वगैरह पढ़ते हैं ना उस तरह से आपको इसके चैप्टर मिलेंगे। जैसे इन्होंने पूरा इसके बारे में दे रखा है, चैप्टर्स के बारे में, इसमें क्या क्या इसमें होने वाला है। अब यहाँ पे ना इस बुक में आके एक आपको थोड़ी सी कमी नज़र आएगी। जैसे आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अब ये सारी चीज़ें आपने इस बुक में पढ़ लिया कि भाई ये चैप्टर है, ठीक है जी। चैप्टर के बारे में इन्होंने दे दिया, उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या बोलते थे राजा, क्या बोलते थे, रिलाइंग क्या था, बेसिकली क्या 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 चीज़ें थी, ये इन्होंने बोल दिया इसमें, ठीक है। अब आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया जी, हाँ इसमें ये है वो है। अब यहाँ पे इन्होंने चैप्टर ख़त्म कर दिया। अब चैप्टर ख़त्म कर दिया तो इसके बाद कोई फिर इन्होंने सीधा नेक्स्ट चैप्टर, जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन के बाद जैसे और जगह पे आता है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद जैसे हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आ गया, ठीक है जी। 11वें पेज पे फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया इसका। फिर इन्होंने 12वें पेज पे क्या किया, सीधा सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया। अब सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया तो मान लो किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि भाई जो आपने चैप्टर किया उसका थोड़ा बहुत एक पेज में समरी हो। चलो समरी नहीं हो तो एटलीस्ट इस तरह से हो कि भाई हाँ क्वेश्चंस दे रखे हो आपने कि भाई हमारी बुक में से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। तो बच्चों का क्या रहता है कि भाई हाँ चैप्टर का माइंड में एक मैप भी बन जाता है। तो ये कुछ इस बुक में कमी है, ना तो इसमें क्वेश्चंस दे रखे, ना इन्होंने जो चैप्टर है उनकी समरी करके दे रखी, ना फिर इन्होंने मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे, ना फिर इन्होंने उसके अलावा जो मॉक इनके बुक में से मॉक बना रखे। अगर आप किसी और की बुक लोगे, जैसे राजीव अय्यर की बुक लोगे, तो उसमें आपके हर पीछे चैप्टर के पीछे आपने उन्होंने समरी करके दे रखा है, प्लस उसमें क्वेश्चंस तो उसमें भी नहीं दे रखे, लेकिन उसके पीछे उन्होंने अपेंडिक्स दे रखे हैं। अपेंडिक्स भी मान लो आपके 7-8 क्वेश्चन तो अपेंडिक्स में से ही निकल जाते हैं। इस बुक में कोई अपेंडिक्स नहीं है। अगर आप किसी के नोट्स लेके आते हो, जैसे अरिहंत वगैरह की बुक लेके आते हो तो या फिर किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स लेके आते हो, तो उनमें वो पीछे चैप्टर भी देते हैं, मॉक भी देते हैं, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है उस टाइम पे। तो इस बुक में जो अच्छी बात ये है कि इन्होंने सारे एस्पेक्ट हैं, 4 राइटर ने कवर कर रखे हैं। जहाँ तक है कि इन्होंने अनबाइज चीज़ें लिखने की कोशिश की हैं। उस टाइम पे जो चीज़ें अनबाइज हुई, एक मतलब मान लो हम बुक लिखते हैं कोई भी, तो उस टाइम पे हमारा एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव होता है। हम मान लो लिबरल हैं, या कि हमारी जो हर आदमी की एक सोच होती है ना, वो किसी पार्टी को वोट देता है। हर आदमी की पर्टिकुलर सोच होती है, तो उसकी एक आइडियोलॉजी भी होती है। तो इस बुक में उस चीज़ को ध्यान में न रखते हुए एक जो चीज़ उस टाइम पे हुई थी और उसके बारे में उन्होंने अच्छे से लिखने की कोशिश की, ये इस बुक की अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसको यूपीएससी के हिसाब से देख रहे हो तो मैं इसको बुक को इतना सजेस्ट नहीं करूँगा। इससे अच्छा तो आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स देख सकते हो या फिर राजीव अय्यर की बुक देख सकते हो। अगर किसी को ये वाली बुक चाहिए तो आप मंगा सकते हो ऑनलाइन भी, अगर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप और कोई बुक को रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।